हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, साथ ही साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो हेडिंग है उस सभी चीज़ों से क्लियर है कि जो देश के अंदर है ना, हमारे कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेकर के, कई सारी योजनाएं लेकर के आती है, जिससे कि हमारे देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़े। ठीक है, यानी कि हम जॉब लेने वाले नहीं, यानी कि एक तरीके से जॉब लेने वाले नहीं बनने, हम जॉब देने वाले बने। ठीक है, हम इससे क्या हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, इसकी क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स अगर हम बनते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो ये रहता है कि हमारे ऊपर फ्रीडम रहती है, हमारे पास में खुद का आइडिया रहता है, हम अनलिमिटेड हमारी इनकम हो सकती है कि हम कितना भी कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, हम जॉब्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम खुद जॉब्स नहीं लेकर के बैठते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं, हम रोजगार दूसरों को देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है, बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आती है, जिससे कि देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़े। ठीक है, तो उन स्कीम्स में से कुछ एक स्कीम्स यहाँ पर हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्कीम आती है दैट इज स्टार्टअप इंडिया। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में स्कीम लागू करी गई थी, जिसके अंदर अगर आपके पास में कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की साइड से आपको एक तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। कुछ पैसे लगे, लाइक आपको कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप अपने अपने बिजनेस को, अपने इनोवेटिव आइडिया को क्या कर सको, ग्रो कर सको। ठीक है, इसके बाद में मेक इन इंडिया दूसरी हमारी स्कीम है। सेम नरेंद्र मोदी जी ने ही 2014 में, लाइक 2014 में इसको लॉन्च किया था, जिससे कि क्या कर सकते हैं, मेक इन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी होती है ना, कि लाइक कि अगर हमको कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमारी स्ट्रेंथ, लाइक वो क्या है कि प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहा है। मेक इन इंडिया के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर से मैं सबसे पहले पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो PMKVY आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू, जो भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भी गरीब जगहों से लोग जो भी आते हैं ना, जो भी बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को इसके अंदर कुछ तरीके की चीज़ें, स्किल्स डेवलप करवाई जाती हैं, जैसे कि कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल से रिलेटेड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सिलाई कढ़ाई। ठीक है, इसी तरीके से DDU-JKY, ये दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, इस तरीके की योजना भी जो है ये गवर्नमेंट के साइड से निकाली गई। इसके अंदर भी सेम PMKVY के तरीके ही बच्चों को खाना दिया जाता है, हॉस्टल एक तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, 3-4 महीने का कोर्स होता है। तो इसके अंदर भी स्किल्स को डेवलप करवा करके मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम ये बच्चे जो हैं वो खुद अपना स्टार्टअप कोई कर सकें। ठीक है, डिजिटल इंडिया, देन मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर प्रोडक्शन, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, अगर हमारे पास में ज़्यादा माल होगा, तो हम साथ ही साथ में लोगों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, यानी दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। देन इसके बाद में दूसरी हमारी स्कीम आती है 3rd नंबर पे, जनधन आधार मोबाइल। ये क्या है दोस्तों कि ये मेन देखा जाए तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम के अंदर नहीं रख सकते, बट हाँ फिर भी ये देख सकते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि जो भी एक तरीके से सहायता की जो राशि होती है, लाइक कि जो भी आपको कुछ 1-2 हज़ार रुपए कुछ उस तरीके से आपके बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आपके आधार कार्ड से रिलेटेड। देन डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया जो है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लाइक कि जो भी अपने इंडिया को डिजिटल तरीके से बनाने के लिए, ठीक है, उस तरीके की जो भी स्कीम होती है, जिसके अंदर से क्या किया जाता है कि जो भी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो रीच होती है उसको कंप्यूटर्स और इंटरनेट की हेल्प से क्या करना, यानी कि उसको बूस्ट करना, कि जिससे कि सभी लोगों तक जो गवर्नमेंट की है कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, वो गवर्नमेंट की स्कीम सभी लोगों तक पहुंच सके। तो कंप्यूटर्स और इंटरनेट की हेल्प से
गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स और गवर्नमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना, लाइक डिजिटल इंडिया एक तरीके की, इस तरीके की कुछ स्कीम आप मान सकते हो। ठीक है, देन स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ये भी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स वुमेन एंड इंडिविजुअल फ्रॉम स्पेशल कम्युनिटी टू स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी सी एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। देन इसके बाद में कुछ और भी है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि हम लोगों ने देख लिया। देन DDU-JKY, ये भी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीके से आप इसको देख सकते हो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर योजना है, जो कि आजकल चलती भी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव वगैरह में, कस्बों वगैरह में इस तरीके की योजना जो होती है वो देखने को मिलती है, कि जहां पर से 3 4 6 महीने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में यंग पीपल के बाद में आपको क्या किया जाता है कि हाई स्कूल, इंटर के बाद में ये मेनली बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद में उनको स्टार्टअप करने में हेल्प करी जाती है, कि अगर वो कोई भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोई भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े कुछ पैसे और सहायता राशि उस तरीके की दी जाती है। देन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर क्या बात करी गई है, ये भी एक तरीके की ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हम लोगों की स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे आप देखते होगे ना कि कुछ वुमेन्स हैं, वो सिलाई कढ़ाई के लिए जा रही हैं सीखने के लिए, तो उसके अंदर सरकार की तरफ से उनको सिखाया जाता है और उसके बाद में उनको स्टार्टअप करने में भी हेल्प करी जाती है। तो सेम सारी स्कीम्स एक जैसी, लाइक लगभग हैं, ठीक है। और सब कोई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही, यहाँ पर ऐसा मत समझ लेना कि ये मोदी भक्त है तो इस वजह से ऐसा करके सभी सारी योजनाएं ऐसे डाल दी, क्योंकि लेटेस्ट हम लोगों को लिखना होता है ना एग्जाम में, जितना आप लेटेस्ट लिखोगे, जितना यू नो कि जो आजकल जितना ज़्यादा पॉपुलर, जितना ज़्यादा चल रहे, तो अगर उसको लिखोगे, इतना ज़्यादा मेंशन करोगे, उतने आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स भी हैं, इसको भी आप देख सकते हो, अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी था और इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, सो ये है कुछ एक रोल जो कि गवर्नमेंट के साइड से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करे गए हैं। तो आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, PPT PDF आप लोगों को व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप का नंबर जो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।